जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे पटना के तेजस फिज़िकल एकेडमी में। तो आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस 1600 मीटर डाइट के रिलेटेड के बारे में। तो जैसे कि साथियों, आज मैं अपना वर्कआउट ख़त्म किया। वर्कआउट ख़त्म करके मैंने अपना डाइट तो ले लिया। मैंने बहुत सारे अभ्यर्थी का यहाँ पे डाइट नोटिस किया, बहुत सारे अभ्यर्थी से पूछा भी। तो सबसे पहले तो अभ्यर्थी गलती करते हैं कि ग्राउंड पे खाली पेट आ जाते हैं, सबसे बड़ा गलती है। जबकि ग्राउंड पे खाली पेट आके वर्कआउट नहीं करना है, यही सबसे बड़ा गलती है। इससे क्या होता है कि जब हम लोग वर्कआउट करते हैं तो हमारे शरीर में सेल्स और टिश्यूज़ हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। और जब खाली पेट रहते हैं तो उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि कुछ भी हो जाए, आप वर्कआउट खाली पेट नहीं करेंगे। घर से जब भी निकले तो कुछ खा के निकले, कुछ हल्का खा के निकले। जैसे मैं आपका हो गया पीनट बटर ब्रेड हो गया, पीनट बटर के साथ ब्रेड ले लीजिए, या तो एक सेव ले लीजिए, या तो 2 केले ले लीजिए, या तो खजूर 3-4 ले लीजिए। लेकिन खाली पेट मत आइए, खाली पेट आने से बहुत बॉडी को नुकसान होता है। और दूसरा ये भी मैंने देखा है कि वर्कआउट करते समय आपका बॉडी जब डिहाइड्रेट होता है तो बीच बीच में इलेक्ट्रोल लिया कीजिए। एक लीटर बोतल ले लीजिए, उसमें पानी भर के इलेक्ट्रोल पाउडर घोर लीजिए। जब भी आपको बीच बीच में प्यास लगे तो आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। इससे आपका बॉडी हाइड्रेट रहेगा। इससे ये भी आपको बेनिफिट मिलता है कि आपका बॉडी जल्दी थकेगा नहीं। और दूसरा, अगर आपको ज़्यादा सांस फूलता है, सांस फूलने का समस्या है ज़्यादा, मैंने कई सारे अभ्यर्थी को देखा है कि रनिंग करते करते सांस फूल जाता है। तो सांस फूलने का एक तरीका ये भी है कि आप जब घर से आए तो गुनगुने पानी में या फिर हल्के गर्म पानी में आप दो चम्मच या 1.5 चम्मच आप हनी डालकर उसको पी सकते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे गला का जितना भी खराश है वो दूर हो जाता है और सांस लेने में अच्छा से बनता है। उससे रनिंग करते समय सांस फूलता भी नहीं है। अब आगे हम लोग तीसरे पे बात करते हैं। आप जब भी अपने ग्राउंड पे वर्कआउट ख़त्म करते हैं तो वर्कआउट ख़त्म करने के बाद आप कुछ भी नहीं खाते हैं ग्राउंड पे। यही सबसे बड़ा गलती है। आप जब ग्राउंड आएँ तो रात में ही मूंग, चना और उसमें काजू, बादाम, ये सब हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, थोड़े थोड़े से 10 या 5 क्वांटिटी में लेकर ये सबको रात में ही भिगा दें, फुलाने के लिए छोड़ दें। और जब सुबह ग्राउंड में आए तो उसे टिफ़िन में करके, लंच बॉक्स में करके उसे ले आए यहाँ ग्राउंड पे। जैसे वर्कआउट ख़त्म करें तो पहले इलेक्ट्रॉल वाला पानी पी ले। उसके बाद आपका ये जो जितने भी ड्राई फ्रूट्स और चने मूंग हैं उसको फूलने के लिए दिए हैं, उसको कंज्यूम कर ले बस। और उसके बाद क्या करना है, जब इसको कंज्यूम कर ले, थोड़ा बॉडी रिलैक्स हो जाए, उसके बाद क्या करना है, आपको जब ग्राउंड से बाहर निकलना है तो आप थोड़ा बहुत जूस पी सकते हैं। जैसे में बीटरूट जूस हो गया और ऑरेंज जूस हो गया। ये सब बीटरूट बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। बीटरूट से क्या होता है कि हमारे शरीर में ब्लड बढ़ाता है। ब्लड जब बढ़ता है तो बॉडी डिहाइड्रेट रहता है। जब बॉडी डिहाइड्रेट रहता है बस आपका सांस नहीं फूलेगा। इसलिए आपका बीटरूट बहुत ज़रूरी है। बीटरूट लेना कंपलसरी है, समझिए। आप अगर हफ्ते में 4 दिन बीटरूट ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और चौथा ये है कि कई अभ्यर्थी को मैं देखता हूँ कि पूछता हूँ तो वो बोलते हैं घर जाके क्या खाते हैं। तो वर्कआउट करने के बाद घर जाके दाल भात खाते हैं, चाहे रोटी सब्जी खा लें। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। ऐसा अगर करेंगे तो कैसा होगा, नहीं, फिर रेस नहीं बनेगा। आपको जब आप किसी एक चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं 1600 मीटर के लिए, आप जब ग्राउंड पे बॉडी खटा रहे हैं तो आपको भी तो कुछ शरीर को देना पड़ेगा ना। यहाँ पे बॉडी में सेल्स होता है, वो मरते हैं, थकता है आदमी, शरीर भी थकता है, तो आपको कुछ तो न्यूट्रिशन देना पड़ेगा ना। तो घर जाने के लिए देखिए ऑप्शन है। पहला तो आप दलिया ले सकते हैं, दूध वाला दलिया, चाहे आप नमकीन दलिया ले सकते हैं। दूसरा, आप ओट्स भी खा सकते हैं, या तो ओट्स सबसे बढ़िया हम बताएंगे दलिया ले लीजिए। दलिया कम पैसे में भी आता है, 45 से 50 रुपये पैकेट आ जाता है। वो बस आपको सिझाना है, उसमें जो मिलाना है आप मिला के खा सकते हैं। उससे शरीर में बहुत बढ़िया रिकवरी देता है। नहीं तो इसके जगह पे थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, आप ओट्स भी ले सकते हैं। ओट्स भी बहुत अच्छा रिकवरी देता है। उसके बाद आप थोड़ा बहुत फल खाएँ, जैसे में पपीता हो गया, केला हो गया, ये सब फल खाएँ। ये खाना भी बहुत ज़रूरी है। और जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बस अपना दलिया ले ले, 2 केले ले ले
और ड्राई फ्रूट्स वगैरह है कुछ वही खा ले, दूध पी ले, बस। इसके बाद आपका बॉडी रिकवर हो गया। उसके बाद शाम में भी यही करना है। शाम में दोपहर में आपको रेस्ट करना है या पढ़ाई करना है वो कर ले। उसके बाद शाम में ग्राउंड में जाए, वर्क करे। किसी किसी अभ्यर्थी का ये भी होता है कि शाम में टाइम नहीं मिलता है, पढ़ाई करते हैं, अच्छा कोई नहीं। लेकिन जो अभ्यर्थी दौड़ते हैं, फिजिकल शाम की भी तैयारी करते हैं, वो भी डाइट थोड़ा बहुत सुन ले शाम के लिए। कुछ भी नहीं करना है, बस शाम में वर्कआउट जाने से पहले थोड़े बहुत 2 केले खा लेने हैं, उसके बाद वर्कआउट कर लेने हैं। ईजी खाना है, ऐसा नहीं कि पेट भर के खा लें तो वर्कआउट नहीं हो पाए, ऐसा नहीं करना है। हल्का नॉर्मल खाना खाना है। उससे क्या होगा कि आपका बॉडी में ज़्यादा पेट भरा हुआ नहीं रहेगा तो स्ट्रेस फील भी नहीं होगा। उसके बाद आप वर्कआउट कर ले, फिर रात में आए, फिर आप वही कर सकते हैं, दलिया खा सकते रहे तो उसके जगह पे केला भी खा सकते हैं या फल वगैरह। जूस तो कंपलसरी है, जूस तो पीना ही पीना है आपको। जितना जूस पीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। आपको बीट रूट नहीं ज़्यादा महंगा पड़ रहा है तो आप सबसे अच्छा गन्ना का जूस भी पी सकते हैं। उसमें भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है, बहुत सारे उसमें भी मिलते हैं प्रोटीन। उससे भी आपका सांस फूलना बंद हो सकता है। बस यही छोटा छोटा आपको डाइट है, डाइट टिप्स है। आप इन डाइट को फॉलो करिए, आपको आपका रेस ज़रूर बनेगा। और अपने वर्क पे भी ध्यान दीजिए, मतलब कहने का मतलब जो ग्राउंड पे आप वर्कआउट करते हैं उस पर ध्यान कीजिए। और साथ में आपका वर्कआउट के साथ में आपका डाइट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। और नहीं तो थोड़ा बहुत अगर आपके पास पैसा है, कॉस्ट बढ़ाना चाहते हैं तो आप प्रोटीन भी ले सकते हैं। प्रोटीन जानते हैं कि बहुत कॉस्टली आता है, लेकिन प्रोटीन भी आप ले सकते हैं। प्रोटीन से क्या होता है कि हमारा बॉडी रिकवर हो जाता है। वर्कआउट करने के बाद तुरंत प्रोटीन ले लेने के बाद हमारा बॉडी एकदम रिकवर हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। इसलिए आप ये भी कर सकते हैं, चना मूंग भी ले सकते हैं, इसमें भी प्रोटीन होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं तो आपको डाइट के रिलेटेड सब बता दिया हूँ। बस मेरा ये नया चैनल है और आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आपको इस पे अपडेट आते रहेगा, डाइट के रिलेटेड, रनिंग के रिलेटेड, फॉर्म जो भी आएगा वो सब के रिलेटेड। अब इस वीडियो में तो बात कर लिए डाइट के रिलेटेड। अब अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस फिजिकल 1600 मीटर रनिंग एक्सरसाइज के बारे में, उसके बाद वर्कआउट के बारे में, रिलेटेड के बारे में, फिर शूज़ के बारे में। सब चीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले, बस।